मैं जवाब देता, बड़ा मैं लंबा जवाब दे देता। सुनिए अजय वर्मा जी, आप भूल गए इस देश में एक टेप कांड हुआ था, राडिया टेप में, जिसमें कि एक बड़े औद्योगिक घराने ने कहा था कि कांग्रेस पार्टी हमारी दुकान है। हमारे लिए किसी ने नहीं कहा दुकान है। और पैसा कहां से आता था, आप लोगों के तो अद्भुत सोर्स है, सोर्स के साथ कोट कर रहा हूं, वोल्कर रिपोर्ट 2006, सद्दाम हुसैन से पैसा आया तेल के बदले उसमें, जिसमें नटवर सिंह को इस्तीफा देना पड़ा। और नटवर सिंह जो विदेश मंत्री थे कांग्रेस सरकार, उन्होंने अपनी किताब वन लाइफ इज नॉट एनफ में इसका पूरा वर्णन किया है। आप पे आरोप है कि केजीबी से सीधे पैसा आता था। मित्रों की आर्काइव केजीबी एंड द वर्ल्ड पार्ट 2, आप पे यह आरोप है कि सीधे रशियन सरकार से पैसा आता था। एल्बर्टस की किताब स्टेट विद इन स्टेट, जिसमें रशिया की गवर्नमेंट ने 1990 में लेकिन सवाल सुधांशु जी ये भी उठेगा क्योंकि राजीव गांधी फाउंडेशन में भी चाइना का पैसा आता था, लेकिन आज तक वो पूरी इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हुई। स्टेप बाय स्टेप गिना रहा था। नहीं, वो इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं है क्या? उसको भी 20 साल लगेंगे क्या? हमारे बच्चे और हमारे पोता पोती देखेंगे वो इन्वेस्टिगेशन के रिपोर्ट? ये सवाल वाजिब है और यही सवाल शंकर लाल राठौर का है। कंचना जी जरूर सुनिए, देवास से सवाल पूछ रहे हैं। मोदी जी से जब पूछताछ होती है तब तक सारी एजेंसियां ठीक होती हैं, जब राहुल जी सोनिया जी की बारी आती है तो ईडी खराब बन जाती है, ऐसा क्यों? असित मोदी का मुंबई से सवाल है, क्या विपक्ष के लोग सिर्फ टीवी डिबेट पर लड़ेंगे या चुनाव भी लड़ेंगे? दोनों सवालों का जवाब कंचना जी आप। तो हम लड़ ही रहे हैं नाविका जी, जिसकी वजह से ये घबराए हुए हैं। और कल अगर कांग्रेस प्रदर्शन ही कर रही है देश भर में तो क्या बुराई है भाई? आप यूटर्न बाबू किसको कहा करते थे? चंद्रबाबू नायडू जी को यूटर्न बाबू कहते थे मोदी जी, और वही फिर 9 महीने के अंदर ही जेल से और मुख्यमंत्री भी बन गए। आप बताइए। और उनके बेटे क्या कहते थे कि हमारे पिताजी को जेल से निकलवाएंगे और उसके लिए चाहे गृह युद्ध करना पड़ जाए। भाई आप लोग गृह युद्ध करो तो बढ़िया, हम प्रदर्शन भी ना करें। ईडी और सीबीआई एक संस्था है ना। कंचना जी थोड़ा सा याद दिला दूं, अब आप कहेंगे आप छोटी हैं और आपके ऊपर मैं सवाल उठा रही हूं। मैं एज का सवाल नहीं उठा रही, लेकिन 1975 में इमरजेंसी लगी थी। मीसा नाम कहां से आया आपको पता होगा। अब उसी कांग्रेस के खिलाफ राजनीति करते करते आपकी पार्टी बनी थी, पैदा ही इसीलिए हुई थी, मीसा नाम ही इसीलिए पड़ा था आपकी नेता का, और आज आप कांग्रेस के साथ हैं। तो यू टर्न कौन कौन करता है, इस पर तो मुझे लगता है राजनीति में किसी को जाना ही नहीं चाहिए। लेकिन हर्षवर्धन त्रिपाठी, ये जो यू टर्न वाला फॉर्मूला है ये तो नहीं चलेगा। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है कि ये पैसे की लेन देन का सवाल है, जिसके कागज पत्र होते हैं। और इस चार्जशीट में लिखा है कि टैक्स नहीं देना था। जब टैक्स का नोटिस आता था तो लोगों से एडवर्टीजमेंट डाले जाते थे, और एडवर्टीजमेंट जो डाले गए, जिसका पैसा दिखाया गया, उस पे टैक्स कोई नहीं, क्योंकि अखबार चल रहा है। लेकिन कौन से एडवर्टीजमेंट थे? वो लोगों ने बयानों में कहा है ईडी के सामने कि हमसे जबरदस्ती दिलवाए गए। ये जो बुक एंट्रीज हैं, ये मामले जो हैं, ये तो बही खाते के मामले हैं। इसमें कहां से राजनीति आएगी? नविका जी, बोगस चंदा, बोगस विज्ञापन, गलत तरीके से शेयरों का हस्तांतरण, ये ऐसे आर्थिक अपराध हैं जिसमें किसी को भी सीधे जेल होती है। अब इस देश में क्यों सोनिया गांधी और उनके परिवार से लोगों को, एजेंसियों को डर लगता है? क्यों इतना लंबा समय लगता है? ठीक बात है कि हमने कई और मामलों में देखा है कि लंबे समय के बाद उस पर फैसले आए हैं, न्यायालय अपना काम करता है, भारत में एक तरीका है। लेकिन मुझे लगता है कि देश अब ये चाहता है कि विशेष करके जो राजनीतिक मामले हैं उसमें टाइम बाउंड मैनर में जो सच है वो सामने आए, न्याय हो। एजेंसियां गांधी परिवार के लिए अलग काम करेगी, नेता के लिए अलग काम करेगी, और हम सामान्य लोगों के लिए अलग काम करेंगे। ये होना बंद होगा। देश के लोगों को पता है कि बॉन्ड में सरकार के पास ज्यादा पैसे आए, लेकिन आप ये बता दीजिए कि ये जो कानून मानने वाले, ये जो जेब में संविधान लेकर चलने वाले, ये प्रदर्शन किसके खिलाफ कर रहे हैं? ये ईडी के खिलाफ। ईडी भी तो सारे केस जीत कर आई है सुप्रीम कोर्ट से। आपने तमाम उसके जो भी उसके हथियार थे, जो भी उसके कानून थे, उस पर आप कोर्ट गए थे, कोर्ट ने आपको कोई दिया नहीं वहां पर रिलीफ। तो अब ईडी के खिलाफ क्यों कर रहे हैं? क्या
सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ कोई चार्जशीट नहीं दाखिल हो सकती? प्रोसीजर है, प्रोसीजर सरकार करे अपनी, लेकिन सरकार की एजेंसियां जब एक तरफा करती है कि एक आंख से दूध और एक से पानी, या तो दोनों से पानी निकले, दोनों से। मैं पत्रकार महोदय, इस पर भी ज्ञान डाल दीजिए कि इलेक्टोरल बॉन्ड से सबसे ज्यादा चंदा भारतीय जनता पार्टी को उन लोगों से मिला जो अपराधी थे। मैं कईयों के नाम गिना सकता हूं, दवाई क्षेत्र में और क्षेत्र में। उस पर नहीं बोलेंगे कि चंदा सबसे ज्यादा बीजेपी ने लिया, क्योंकि आपके चेहरे पर चश्मा दूसरा चढ़ा हुआ है। आप मित्र हैं हमारे, आप पत्रकार हैं, लेकिन कम से कम देश हित की तो बात करिए आप। देश हित की बात मनीष मेहरोत्रा लखनऊ से पूछ रहे हैं। चुनाव के समय संविधान हाथ में लहराएंगे, चुनाव के बाद संविधान जेब में रख लेंगे, ऐसा क्यों? सुधांशु जी इस बात का तो जवाब दे दीजिए। ये प्रदर्शन जो कल कांग्रेस करेगी, ये क्यों, कैसे? देखिए, समस्या क्या है कि ये साफ दिखाई पड़ता है कि इनके लिए संविधान जेब में ही होना चाहिए। मैं संविधान से ऊपर हूं, मैं भी संविधान से ऊपर हूं, मेरा परिवार भी संविधान से ऊपर है, मेरा वोट बैंक भी संविधान से ऊपर रहेगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी संविधान को दिल में रखते हैं, ये संविधान को जेब में रखते हैं। ये इनके पूरे आचरण से बहुत साफ और स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है। इसीलिए आप इन चीजों के विरुद्ध कार्रवाई की बात कर रहे हैं। अभी अजय वर्मा जी कह रहे थे दोनों आंखों से होना चाहिए। तो मैं बताना चाहता हूं, हमारे किसी नेता के खिलाफ आपकी सरकार ने कभी कोई आरोप लगाओ भ्रष्टाचार का, बताइए। नेतृत्व की प्रतिष्ठा पर प्रहार हुआ है तो मानहानि का दावा क्यों नहीं करते? सुलोचना देवी धनबाद से पूछ रही हैं, सुधांशु जी आपकी पार्टी भी तो चुनाव प्रचार के समय आप लोग भी तो अजीत पवार को भ्रष्टाचारी बताकर चक्की पिसवाने की बात कर रहे थे, फिर उन्हीं के साथ डिप्टी सीएम बना लिया, ये कैसे माना जाएगा? राकेश कौशिक करनाल से पूछ रहे हैं, वक्फ कानून की तरह कहीं कांग्रेस के कोई नेता ये तो नहीं कह देंगे कि हमारी सरकार सत्ता में आई तो 1 घंटे में ईडी को बंद करवा देंगे? ये सवाल है। और अमीक जमाई, पहले आपसे पूछूंगी, वक्फ कानून आप हटा देंगे, ईडी आप बंद करवा देंगे, सीबीआई आप बंद करवा देंगे। इन एजेंसियों ने जब सवाल पूछा, और सवाल पैसे का है, सवाल पैसे का है कि 90 करोड़ एआईसीसी का लोन है एसोसिएटेड जर्नल्स को, ये तो हिसाब किताब की बात है। इसमें आप और मैं कोई ओपिनियन, कोई फीलिंग्स तो ला नहीं सकते। 90 करोड़ कांग्रेस पार्टी ने दिया है, ये लोगों की डोनेशन से पार्टियां चलती हैं। ये पैसा आप मुनाफे के लिए यंग इंडियंस के पास कैसे दे देंगे? सारी बिल्डिंगें यंग इंडियंस के पास कैसे दे देंगे? क्या वही 4 लोग एक एक जगह बैठकर डिसीजन कर रहे हैं और सबको सही ठहरा रहे हैं? तो ये दिखता नहीं कि कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है? सुधांशु जी, इतना तो थोड़ा सा सच बोलिए कि आज और कल अंधेरा ना हो। देखिए, 80 करोड़ का आपका शायद आप एक बात बता रही हैं। इस देश में आज जितने बड़े बड़े स्कैंडल नरेंद्र मोदी जी की सत्ता में उनके दोस्तों के साथ हो रहे हैं, हम कौन सी राष्ट्रीय पार्टी का कौन सा अध्यक्ष था जो घुसकांड में पकड़े गए थे, मैं उनकी बात नहीं करना चाहता हूं। मैं उनकी भी बात नहीं करना चाहता हूं कि जिनको महाराष्ट्र में आप चक्की पीसने का काम कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी एंड नरेंद्र मोदी एंड द गृह मंत्री, ये भारत के जो कॉर्पोरेट्स का जो सबसे क्रूर चेहरा है, उसके रिप्रेजेंटेटिव हैं। इनका काम सिर्फ और सिर्फ इस देश के पूंजीपतियों का जो पूरा उनका इंटरेस्ट है कैसे सर्व करना है। आदरणीय राहुल जी को जो लीगल केस था वो चलेगा, लेकिन राहुल जी का जो रास्ता आप रोकना चाहते हो, नाविका मैम आप जानती हैं हिस्टोरिकली कि जब भी तानाशाह जो होता है ना किसी भी देश का, उस मुल्क के ईमानदार लोगों से, जनता से सबसे ज्यादा डरता है। वो राहुल गांधी जी की फैमिली, हमारे आपने कहा कि मुलायम सिंह यादव जी पे, हमारे नेता पे, वैसे मैं आपको ताजा खबर बता दूं कि कल पूरे देश में कांग्रेस पार्टी ईडी के खिलाफ प्रदर्शन करेगी। पूरे देश में कांग्रेस पार्टी ईडी के खिलाफ प्रदर्शन करेगी। अगर डर लग रहा है तो ये किसको लग रहा है? इसका जवाब सुधांशु त्रिवेदी जी आपको देना पड़ेगा, और जवाब ये भी देना पड़ेगा सुधांशु जी, जो सवाल पब्लिक पूछ रही है कि अजीत पवार को आपने खुद भ्रष्टाचारी बताया था, अब वो आपके साथ बैठे हैं, तो ये भ्रष्टाचार पर एक्शन लोगों के गले कैसे उतरे? 70,000 करोड़ का मामला था, ईडी पोर्टल से भी नाम हटा दिया। हाँ बिल्कुल, आपने बड़ा वाजिब सवाल किया है नाविका जी। मैं पहले भी कह चुका हूं, हमारा आरोप था उन नेताओं पे जो हमारी पार्टी में नहीं थे और आज हैं। हमने आरोप वापस नहीं लिया है।
ये सरकार में थे, इनका ऑफिशियली दिया गया बयान है सरकार का, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। 10,000 करोड़ की उनकी मतलब मैं इनसे पूछ रहा हूं, अरे आपकी सरकार का, महाराष्ट्र सरकार का ऑफिशियल बयान है कि ये सारे आरोप निराधार हैं, कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ था। आज देखिए विचित्र है, ये आगे इनसे मैं पूछना चाहता हूं, आपकी सरकार में भ्रष्टाचार हुआ था ना? बोलिए अजय वर्मा जी, भ्रष्टाचार हुआ था कि नहीं? बोलिए हाँ या ना। पोर्टल से 10,000 बोलिए हाँ या ना। संपत्ति आपने रिलीज करा दी, हुआ था भ्रष्टाचार? आपकी ईमानदारी है। और अरे बताइए ना, भ्रष्टाचार हुआ था? बने वो पैसा कहां से आया नोटबंदी के बाद? और 1200 करोड़ का एक कार्यालय दिल्ली में बना आरएसएस का, वो पैसा कहां से आया? इसका जवाब देंगे आप? कह देंगे चंदा आया है। आपके कॉर्पोरेट मित्र है संसार में, हमें पता है वो चंदा देते हैं, लेकिन इसका कोई जवाब नहीं देंगे। देश की भ्रष्ट से भ्रष्टतम पार्टी का आप नेतृत्व करते हैं, आप उसके प्रवक्ता हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये पूरे देश में मैसेज है, लेकिन आप उसे पब्लिक डोमेन में छुपाना चाहते हैं। छुपाइए। अच्छा, चलिए सुधांशु जी जवाब दे रहे हैं, बड़ा लंबा सवाल है आपका सुधांशु जी। अब चलिए मैं जवाब देता, बड़ा मैं लंबा जवाब देता। सुनिए अजय वर्मा जी, आप भूल गए इस देश में एक टेप कांड हुआ था, राडिया टेप में, जिसमें कि एक बड़े औद्योगिक घराने ने कहा था कि कांग्रेस पार्टी हमारी दुकान है। हमारे लिए किसी ने नहीं कहा दुकान है। और पैसा कहां से आता था, आप लोगों के तो अद्भुत सोर्स है, सोर्स के साथ कोट कर रहा हूं, वोल्कर रिपोर्ट 2006, सद्दाम हुसैन से पैसा आया तेल के बदले उसमें, जिसमें नटवर सिंह को इस्तीफा देना पड़ा। और नटवर सिंह जो विदेश मंत्री थे कांग्रेस सरकार, उन्होंने अपनी किताब वन लाइफ इज नॉट एनफ में इसका पूरा वर्णन किया है। आप पे आरोप है कि केजीबी से सीधे पैसा आता था। मित्रों की आर्काइव केजीबी एंड द वर्ल्ड पार्ट 2, आप पे यह आरोप है कि सीधे रशियन सरकार से पैसा आता था। एल्बर्टस की किताब स्टेट विद इन स्टेट, जिसमें रशिया की गवर्नमेंट ने 1990 में लेकिन कहा, सवाल सुधांशु जी ये भी उठेगा, क्योंकि राजीव गांधी फाउंडेशन में भी चाइना का पैसा आता था, लेकिन आज तक वो पूरी इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हुई। स्टेप बाय स्टेप गिना रहा था। नहीं, वो इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं है क्या? उसको भी 20 साल लगेंगे क्या? हमारे बच्चे और हमारे पोता पोती देखेंगे वो इन्वेस्टिगेशन के रिपोर्ट? ये सवाल वाजिब है, और यही सवाल शंकर लाल राठौर का है। कंचना जी जरूर सुनिए, देवास से सवाल पूछ रहे हैं। मोदी जी से जब पूछताछ होती है तब तक सारी एजेंसियां ठीक होती हैं, जब राहुल जी सोनिया जी की बारी आती है तो ईडी खराब बन जाती है, ऐसा क्यों? असित मोदी का मुंबई से सवाल है, क्या विपक्ष के लोग सिर्फ टीवी डिबेट पर लड़ेंगे या चुनाव भी लड़ेंगे?